अब फिलामेंट बल्ब मालूम है क्या आपको? आप लोग तो नए जमाने के हैं। फिलामेंट मालूम है? वो पहले पीले कलर के बल्ब आते थे, उसमें थोड़ा सा वायर होता था, उसको जलाए तो हिलता हुआ दिखता भी था। वायर, वो बल्ब फ्यूज हो गया तो वायर बीच का ऐसा देखते थे, बल्ब फ्यूज हो गया, अच्छा हिला के देखता था उन्हें, वायर वो बल्ब के अंदर दिखता था, फिलामेंट होता था। नहीं मालूम ना आपको? आप तो एलईडी वाले हैं, कैसा मालूम होगा? अच्छा, वो बड़ा फोकस मालूम है क्या? उसके अंदर वो फिलामेंट होता, वो फोकस चालू करे तो पहले वो वायर पीला पीला होता, बाद में ऐसा लाइट निकलती उसमें से। इसलिए अवकाली रहना फायदा होता फिजिक्स में। अब फिलामेंट बल्ब 500 वैट 100 वोल्ट, तो एक फिलामेंट वाला बल्ब है, 500 वैट का पावर है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, is to be used in a 230 वोल्ट मेन सप्लाई। अब भैया 230 वोल्ट का मेन सप्लाई है, 100 वोल्ट की रेटिंग है, तो वो तो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होना चाहिए ना। 230 का वोल्ट उसको सप्लाई किया हुआ है और रेटिंग क्या है उसकी 100 वोल्ट पे आप ऑपरेट होने वाले, तो फ्यूज होना चाहिए, लेकिन उसको फ्यूज नहीं करने का, अपने को जिंदा रखना है। व्हेन अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो मान लो ये अपना फिलामेंट वाला बल्ब है, इसके सीरीज में क्या करें, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करें R, इट वर्क्स परफेक्टली, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है वो, हाँ बहुत अच्छी बात। एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वैट। अब बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा, 500 वैट। बल्ब 500 वैट कंज्यूम कर रहा, तो पोटेंशियल कितना आ रहा होगा, 100 वोल्ट का। तो यहाँ कितना पोटेंशियल आ गया, 100 वोल्ट का। द वैल्यू ऑफ R, ये पोटेंशियल कितना कनेक्ट किए थे यहाँ पे, एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, 230 वोल्ट का है ना, यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 130 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर बचेगा। इतना समझा? नहीं समझा? बल्ब है 100 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है, उसको ऑपरेट कराना है क्या पे, 230 पे, और जिंदा रखना है। जिंदा ऐसा रखना है कि यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम हो, पावर कंज्यूम हो 500 वैट का। अगर यहाँ 500 वैट का पावर कंज्यूम हो रहा है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल 100 वोल्ट आ जाएगा। अगर इसको जिंदा रखना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। कितना कनेक्ट किए, R के बराबर। यहाँ 100 आ गया, टोटल 230 है, तो यहाँ कितना बचा, 130। हमको पता करना है कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप किसी फंक्शन में गए, आपको फंक्शन के मालिक ने एक बल्ब लाके दिया कि भैया ये बल्ब है, इतने पे ऑपरेट हो सकता है, हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है, तो आपने बोलना चाहिए कि इतना रेजिस्टेंस लगा दो चाचा, आपका बल्ब काम करेगा। बराबर है? दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। क्या इज्जत होगी यार आपकी, लोग बोलेगा फंक्शन ये बच्चे की वजह से हुआ, लेकिन अपने पास तो बल्ब ही नहीं थे। शुरू करते हैं। हमको पता करना है इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, कैसे पता करेंगे, V इक्वल टू IR। करंट पता है क्या, नहीं पता, करंट नहीं पता, क्या P इक्वल टू, यहां का पावर नहीं पता ना, ये वाले के लिए। अच्छा ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पता कर दो। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना होगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। V स्क्वायर कितना, बल्ब के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल कंज्यूम 100, 100 का स्क्वायर, पावर कितना 500, मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 खत्म। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 100 बाय 5, 5 का पार्ट आता है क्या, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना आंसर आएगा 20 ओहम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 20, ये रेजिस्टेंस है 20। यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, ये रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करो बाय यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल। पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या कहता है, आपको इस बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल पोटेंशियल। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल कितना 130, तो V2 की जगह क्या लिख लो 130। R2 पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ कैपिटल R लिख लो। R1 कितना है 20 और R2 कितना है कैपिटल R, और टोटल पोटेंशियल कितना है 230। बरोबर। अब क्या हुआ, ये 0 0 को खत्म कर देगा, तो क्या बचा यहाँ पर 13 बचा, ये ऊपर आ गया, तो 20 प्लस R यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा R बचा है और 23 बचा है। 13 का पार आते हैं क्या, 13 दूनी 260 प्लस 13R इज इक्वल टू 23R, तो 260 इज इक्वल टू 23R यही रहा माइनस 13R, 23 में से 13 गए तो 10R 26, ये 0 0 कैंसिल, सो 26 इज इक्वल टू R। तो आपने बताना चाहिए कि चाचा 26 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करो, बल्ब सही वर्क करेगा। ठीक है, बराबर। करंट निकाल के करे तो कैसा करेंगे, तो आपको यहां से करंट निकालना पड़ेगा।
यहाँ का करंट आपका आ जाएगा 5I, यहां से उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल आपको पता है, तो V इक्वल टू IR कर लो। यहाँ का पोटेंशियल 130 आ गया ना, नहीं 230 का क्यों ले रहे हो, आपको यहाँ का निकालना है ना रेजिस्टेंस, तो आप टोटल इक्विवेलेंट क्यों ले रहे हो? 230 का मेरे तक, हाँ जी, हाँ 230 माइनस 100, आपको यहाँ का क्या निकालना है, यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का करंट इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस। आप टोटल सर्किट का पोटेंशियल क्यों ले रहे, समझ गया?